की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट से रिपोर्ट को हरी झंडी मिली है। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मिली है मंजूरी। कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पास कर दिया है और मोदी पार्ट 2 में सरकार ने बनाई थी समिति। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई थी समिति और इसी साल मार्च में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को अब मंजूरी मिल गई है और इसी साल ये माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लाएगी सदन में। और एक देश एक चुनाव मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिसको लेकर लगातार देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार लगातार जिक्र तो करती है, लेकिन इस पर विधेयक कब आएगा, इस पर कब बातचीत होगी। लेकिन जैसे ही रामनाथ कोविंद की समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च में सौंपी, उसके बाद से ये संभावना और तेज हो गई थी और अब माना जा रहा है कि जल्दी ही शीतकालीन सत्र में यह विधेयक आ जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। एक देश एक चुनाव के पक्ष में मोदी जी शुरू से थे और सभी पूर्व चीफ न्यायाधीशों से भी चर्चा की गई है। खड़गे की भाषा विध्वंसक भाषा होती है, ये बात उन्होंने कही, विपक्ष पर कटाक्ष किया है और देश के विकास के लिए ये जरूरी है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। एक देश एक चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। खड़गे बताएं कि 1967 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन होता था और वन नेशन वन इलेक्शन बेस्ट पॉलिसी है। हर नौजवान चाहता है कि देश में एक ही बार चुनाव हो, एक देश है तो एक बार ही चुनाव होकर सारी चीजें समाप्त होनी चाहिए, जिससे सरकारों को भी वक्त मिले, व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के लिए पूरा समय मिले। क्योंकि अब भारत में कमोवेश ये माना जाता है कि हर 2 से 3 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, जिससे पैसा भी बर्बाद होता है और पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो भी लगाई जाती है। ऐसे में समय का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। अब इसका समर्थन करते गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर कटाक्ष किया है। देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब देखिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सरकार में बैठे हुए मंत्री वो इसे मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता करार दे रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से सरकार से ये कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें लेकर आ रही है और विध्वंसक भाषा करार दिया है। गिरिराज सिंह ने ये कहा है कि खड़गे जब भी बोलते हैं वो सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं और विध्वंसक भाषा उनकी होती है। तो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। इस पिलर को, इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, न कि जो विपक्ष आज एक तरीके से अपने पार्टीजन अप्रोच के कारण, इस तरह के अपने अप्रोच के कारण जो सिंगल आउट कर देता है या फिर जो भेदभाव करता है वो। मंत्रियों को आप सुन रहे हैं, गिरिराज सिंह को पहले आपने सुना, अश्विनी वैष्णव को आपने सुना है, विपक्ष पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखिए विपक्ष इस पर अब फिर से राजनीति करना शुरू कर चुका है, क्योंकि विपक्ष ने इसे सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा बताती है। और वो कहा जाता है कि भाई साजिश के तहत सरकार इस तरह की चीज़ें करती है ताकि
लोगों का ध्यान भटक सके और बाकी जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर भी अब संशय की स्थिति विपक्ष उठा रहा है कि जब ऐसा ही आपको करना है तो फिर चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। तमाम सारी टिप्पणियां अब देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक और जहां पर ऐतिहासिक कदम इसे बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए देश के हर प्रबुद्ध जन से बातचीत करके इस कमेटी को ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया है। एक देश एक चुनाव मोदी पार्ट 2 में ही इसका खाका तैयार कर लिया गया था। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। मार्च में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी और कुछ दिनों पहले अमित शाह ने भी बयान दिया था कि जल्दी ही एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा और मोदी के इसी कार्यकाल में ये रिपोर्ट लागू होगी। अब ये कहा जा रहा है कि देखिए जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा और उसी दरमियान तकरीबन ये जो विधेयक है इसको पटल पर रखा जाएगा। हालांकि विपक्ष की ओर से ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष किसके समर्थन में होगा या फिर उसी तरह का हंगामा देखने को मिलेगा जो बाकी अन्य विधेयकों को लेकर अब तक मिलता चला आया है। हालांकि ये भी पूछा जा रहा है कि क्या विपक्षी दल एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है? क्या विपक्ष ये चाहता है कि हर 2 से 3 महीने में देश में जगह जगह इलेक्शन होते रहें, जिससे कि बाकी तमाम सारी जो चीज़ें हैं उनका जो दुरुपयोग होता है, एक तरह से ये कहा जाए कि पैसे की भी बर्बादी होती है, समय की भी बर्बादी होती है। लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूँ क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप 1 नेशन 1 इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के शीर्ष चर्निंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। आप तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और ये इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। जी हाँ, तो अलग अलग नेताओं को आप सुन रहे हैं और देखिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेस इसे सिर्फ प्रपंच बता रही है, शगुफा बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक शगुफा है, ये प्रपंच है और आप कैसे ये मुमकिन कर पाएंगे कि एक साथ आप देश भर में चुनाव एक साथ करा लें, जबकि आप एक साथ 4 राज्य 3 राज्यों में चुनाव कराने में समर्थ नहीं हैं और उसके लिए सक्षम नहीं है, तो फिर कैसे आप देश भर में चुनाव कराएंगे? तमाम सारी बातों को लेकर अब विपक्ष ने घेराबंदी अभी से शुरू कर दी है और ये कहा जा रहा है कि देखिए कई मोर्चों पर सरकार अपने अपने जब ये इस तरीके के फैसले लेने की जब बारी आती है उस दरमियान यू टर्न भी लिया जाता है। तो विपक्ष साफ तौर पर लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि अभी से देखिए, चूंकि आज ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास हुआ है और पटल पर जब ये आएगा शीतकालीन सत्र में, ये विधेयक के रूप में जब ये कानून लागू करने की बात आएगी, जब इस बिल को लागू करने की बात आएगी, उस बीच में ये जाहिर तौर पर देखिए किस तरह की स्थिति निर्मित होगी, क्योंकि अभी से विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जाहिर किया है, कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा है, क्योंकि आप बाकी मुद्दों पर बातचीत न करिए, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र किया जा रहा है, इसको लाया जा रहा है ताकि बाकी चीज़ों को छुपाया सके। ये कई सारे आरोप अब विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं, मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि लगातार चूंकि मोदी शासन 2 में ही ये तय कर लिया गया था कि एक देश एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से अड़िग है और इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा।
हालांकि जैसे ही कमेटी जब बनाई गई थी उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कंचन हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। कंचन, आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तो कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ है, इसको लेकर किस तरह की सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन को जो मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, उसी के साथ ही दिल्ली सहित पूरे देश का सियासी पारा हाई हो रहा है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन होने के साथ पूरे देश में एक ही बार चुनाव कराए जाएंगे। वो 5 साल में चुनाव होंगे, यानी जो विधानसभा चुनाव, जो काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, वो सभी चुनावों पर विराम लग जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए, संदीप पाटिल जो कि आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने खुद जब हिंदी खबर से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है कि पूरे देश में सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव तो इनसे होते नहीं है, तो पूरे देश को कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, अगर इसको शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाएगा तो पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से भी जब हिंदी खबर ने, यानी मैंने जब खुद बात की थी, तो उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के तो चुनाव ये करा नहीं पाए, जब महाराष्ट्र को, दिल्ली को, हरियाणा को एक साथ ला नहीं पाए, क्योंकि जो इनके स्टार प्रचारक हैं वो कैसे जाके अलग अलग जगहों पर एक साथ प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो ये कहां से, इनकी नीति ही नहीं है कि ये देश का भला कर सके, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रही है। ये तो हुई राजनीति, लोगों की बातें की क्या कुछ है, लेकिन कुछ आम लोगों से भी एक बार जानने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ पब्लिक का भी ओपिनियन निकल के आ सकता है, तो अगर आप जैसा कहेंगे तो लोगों से बात करने की। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, मैं लौटूंगा और जब लौटूंगा तो आप तमाम लोगों से बातचीत करिएगा। इस बीच समीक्षा भी हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। समीक्षा, किस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है? जैसे ही ये विधेयक कैबिनेट में ये माना जा रहा है कि पास हुआ, उसके बाद क्या स्थिति, किस तरह के रिएक्शन? समीक्षा, आप सुन पा रही हैं? समीक्षा, ये प्रस्ताव कैबिनेट में सुनील, जैसे आपकी पास आवाज हुआ, आ रही है? आप अपना बिल्कुल, जवाब सवाल। जैसे ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है उसके बाद से सियासी गर्मी देखने को मिल रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या प्रतिक्रियाएं मिल पा रही हैं आपको? देखिए, आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही थी और उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ बड़ा प्रस्ताव इस बार पास किया जाएगा। तो वहीं शाम होते होते वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की एक समिति की रिपोर्ट थी, उसमें प्रस्ताव रखा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाए। तो वहीं अभी कुछ देर पहले अश्विनी वैष्णव ने एक पीसी करके कहा था कि 1951 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक समय पर ही चुनाव करवाए जाते थे। तो अब कहां दिक्कत है? ऐसे में इसमें 2 चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा के साथ राज्यसभा का, विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में करवाए जाएंगे स्थानीय निकायों के साथ नगर पालिकाओं के चुनाव। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और यहाँ दिल्ली के सीपी में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। प्रस्ताव जरूर आ गया है, लेकिन अभी बिल आएगा, विंटर सेशन में बिल लाया जाएगा। बिल पास करवाना काफी बड़ी चुनौती इस बार सरकार के लिए होने वाली है। और विपक्ष की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा था कि अपकमिंग डेज में हरियाणा हो, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में चुनाव, जब ये 4 स्टेट्स के चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रहे तो पूरे देश के चुनाव किस तरह से करवाएंगे? लोगों की राय, लोगों के मन में क्या है, ये हम जान लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हुए आम जनता देख रही है? क्या ये ऐसा हो पाएगा पॉसिबल? ये होना चाहिए। पॉसिबल है या नहीं, ये तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी पर है, whether they can control it or not. But I think because the overall जो सिस्टम है भारत की जो बनी हुई है, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सिस्टम है, वो केंद्र में और हर एक जो स्टेट का अलग अलग कमीशन होता है, तो स्टेट का कमीशन को कंट्रोल करना अपना हर एक स्टेट को है और केंद्र को कंट्रोल करना है पूरे भारत के लोकतांत्रिक। एक समय पर चुनाव अगर होते हैं तो जनता को कुछ फायदा मिलेगा इससे? जनता बहुत बड़ा, सबसे बड़ी बात है कि स्टेट का जो पूरे नेशन का बहुत बड़ा एक्सचेकर जो है, अरबों खरबों रुपये जो इसमें गंवाए जाते हैं,
और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक लोग प्रिपरेटरी मोड में रहते हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होता। क्यों नहीं होगा? तो साहब इलेक्शन कमेटी के बिजी हैं। ये आचार संहिता तो बाद की बात होती है, वो तो 2 महीना पहले। ऐसे स्टेट पैरालाइज्ड हो जाता है, पूरा नेशन पैरालाइज्ड हो जाता है। 6 महीना पहले से साल, मतलब समझिए 7-8 महीना देश में कोई काम ही नहीं होता है। जिस स्टेट में या जिस पंचायत में इलेक्शन होना है या जिस नगर निगम में इलेक्शन होना है। इसीलिए ये एक बार हो जाए, देश को जो खोना है एक बार खोले। श्रम शक्ति है, एनर्जी है, पैसा है, ताकत है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो सस्पेंडेड हो जाते हैं, वो सब चीज जो होना है एक बार 5 साल में हो जाए। ये हर 2 साल, 1 साल, 6 महीने पर गलत है। एक राष्ट्र एक चुनाव होता है, एक समय पर ही पूरे देश में चुनाव करवाए जाते हैं, उस पर आम जनता की क्या राय है? होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट जितनी भी सब सारी रुक जाती है, क्योंकि जैसे आपने बोला आचार संहिता लगने के बाद कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। मतलब कार्य तो होते हैं लेकिन जो नई भर्तियां नहीं होती, नए कोई भी काम नहीं ना वो रुक जाते हैं। और अब बाई चांस की बात है, कभी लोकसभा विधानसभा एक ही साल में हो गए तो 4-4 महीने के लिए चले गए। इसकी उदाहरण पर ये है, जो उड़ीसा में जो चुनाव होता है, लोकसभा का विधानसभा का एक ही साथ चुनाव होता कि नहीं होता है? वहां पर अगर पॉसिबल है तो क्यों भारत में क्यों पॉसिबल है? अगर भारत सरकार सक्षम है, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन ला करके एक बार में चुनाव करें। हमारा सबसे पहले जो हमारा देश की जनता को जो पैसा पानी के जैसा बहाया जाता है, हर स्टेट में चुनाव के दरमियान लगाया जाता है, काम बिल्कुल काम होता नहीं। देश में काम बिल्कुल नहीं होता, जीरो काम होता। आज मान लो 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो देश में जो नेता है अपने अपने दफ्तर में काम करेंगे, अपने अपने कार्यालय में काम करवाने काम करें, उसमें जनता को फायदा है। बिल्कुल समीक्षा में लौटूंगा आपके पास। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विक्रम हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विक्रम, दिल्ली में तो लोग इसके बड़े समर्थन में दिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक बार में ही व्यवस्था होनी चाहिए। लखनऊ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, लखनऊ की प्रतिक्रिया की बात करें तो मिली जुली प्रतिक्रिया लखनऊ में मिल रही है और कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि किस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है बनाया जाएगा, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में आज चुनाव, जैसे जम्मू में आज प्रथम चरण का मतदान हो गया है, तो अब उसको किस तरीके से आगे एडजस्ट किया जाएगा, या अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनको किस तरीके से मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुलगांव का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मुकर्रम हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के साथ वहां से मौजूद है, चूंकि वहां पर आज वोटिंग भी हो रही है। मुकर्रम, क्या कुछ अपडेट है? मोदी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ है और ये माना जा रहा है कि जल्दी ही ये बिल भी आ जाएगा। जी, अगर हम बात करेंगे आज यहाँ पे चुनाव का माहौल और चुनाव का मौसम चल रहा है। लोग अभी तक अगर 3 बजे की बात करेंगे, 3 बजे तक लगभग 50% के करीब वोटिंग परसेंटेज हुई है 24 असेंबली सीट्स पे। तो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में अगर हम बोलेंगे तो लोग इस चीज पे ज्यादा इस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है और लोग वोटिंग कर रहे हैं। और इस समय अगर मैं बताऊं आपको 5 बजे के हुए, अब वोटिंग कंप्लीट होने को है। क्या कुछ लोग आपके पास मौजूद हैं कि स्थानीय निवासी हैं? जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए, जरा समझिए कि क्या राय है उनकी। जी हाँ, मैं अब ये शाम का समय है, क्योंकि अब वोटिंग कंप्लीट होने वाली है, 6 बजे तक ही वोटिंग है। लेकिन यहाँ पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ियां मंगवाई है, तो अपना वो जो सारा ये सिस्टम है वो वहाँ पे गाड़ियों में लेना है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर आप कुछ लोगों के पास पहुंचिए, तब तक मैं शिमला का रुख कर लेता हूं, क्योंकि शिमला से हमारे सहयोगी योगराज मौजूद हैं। उनके साथ हम देख रहे हैं कि काफी पब्लिक भी मौजूद है। योगराज, जरा प्रतिक्रियाएं लीजिए, क्या कुछ कहना है वहां की आवाम का? एक देश एक चुनाव की आज बात हुई है और हमारे साथ कुछ लोग हैं कि क्या राय है आपकी जो ये आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है? तो ये कैबिनेट ने जो भी ये पास किया है बहुत ही अच्छा है, जो कि देश के लिए काफी उन्नति की बात होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है देश हमारा बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि इसमें जो है ऐसा होता है जैसे कि अभी 4 राज्यों में इलेक्शन है, कहीं फिर 4 राज्यों में इलेक्शन होगा, कहीं फिर होगा, तो 5 साल में कम से भी कम जो है हर जगह पर जो है फोर्स भेजी जाती है। सब चीजों से मतलब काफी ज्यादा एक नुकसान होता है देश को, हमारे को यानी फायदा होगा इससे। आपसे भी जान लेते हैं आपकी क्या राय है एक देश एक चुनाव को लेकर? हम देश का पुरजोर समर्थन करते हैं केंद्र सरकार का जो दिल्ली में लाया है, और इसके साथ मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, एक देश को बताया आपने, और दूसरा एक कानून एक देश एक कानून का बिल भी आपको
नजर आती है उसका। बिल्कुल योगराज, एक देश आपसे भी एक जानना चुनाव के साथ चाहेंगे, साथ एक आपकी देश क्या एक राय कानून तक पर अब लोग अपनी राय रखने लगे हैं। मैं रुक करूंगा अमित का चंडीगढ़ से, मैं लौटूंगा आपके पास से योगराज, लेकिन चंडीगढ़ से वहां की जनता को मिजाज को समझ लेते हैं। अमित मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ कहना है वहां की जनता का एक देश एक चुनाव को लेकर? देखिए, हम कह सकते हैं चंडीगढ़ में क्योंकि सिर्फ एमपी इलेक्शंस होते हैं तो इसमें लोग इस बार हम कह सकते हैं कि ज्यादा इसके सपोर्ट में नजर नहीं आए, क्योंकि आप सीधे तौर पे देखिए कि अभी हम कह सकते हैं कुछ महीने पहले ही हम कह सकते हैं चंडीगढ़ में एमपी इलेक्शंस होके हटे हैं, और ऐसे में अगर ये लागू होता है तो चंडीगढ़ में प्रोसेस दोबारा रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में लोग अभी इसके फेवर में नजर नहीं आ रहे। पर चंडीगढ़ में अभी बहुत ज्यादा कुछ लोगों के मन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां एक ही इलेक्शन होता है। मैं लौटूंगा मोहम्मद मुकर्रम, चूंकि हमारे सहयोगी मौजूद है जम्मू कश्मीर से, वहां आज मतदान भी चल रहा है, 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन तमाम सारे लोग मौजूद हैं उनके पास। मुकर्रम, क्या कुछ कहना है लोगों का, बातचीत करें जरा। जी, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं सुनील, ये मगर ये इस मुद्दे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि आज हमारा वोटिंग का दिन है, आज वोट डाल रहे हैं, तो इस मुद्दे पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन आज जो चुनाव का माहौल है और वोटिंग चल रही है यहाँ पे, तो इनका यही कहना है कि हम ज्यादातर इसी पे तवज्जो आज दे रहे हैं, क्योंकि 50% वोटिंग हुई है 3 बजे तक, और अभी बिल्कुल जाहिर तौर पे लंबे समय बाद वहां तो वोटिंग हो रही है, ऐसे में लोग आज वोट डाल के ही खुश नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, आपके पास कुछ लोग मौजूद हों तो जरा उनसे समझिए, उनकी राय लीजिए, उनकी प्रतिक्रियाएं समझने की कोशिश करिए, क्या कुछ कहना है उनका। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार इसी बात को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही चर्चा हो रही थी। किस तरीके से देखते हैं, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, केंद्रीय कैबिनेट ने, कि वन नेशन वन इलेक्शन है, पूरे देश में एक साथ एक देश में एक चुनाव होगा, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए ये सरकार ने अपना जो भी नियम ले आई है वो सही है, लेकिन ये सरकार एक चुनौतीपूर्ण भी होगा, क्योंकि क्षेत्रीय जो पार्टी क्षेत्र में जो समस्याएं होंगी वो वन नेशन वन इलेक्शन में अब सरकार नीचे के लोग देखने नहीं आएगी। आप हाई से देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो नीचे के जो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो नहीं दिखेगा आपको। आज क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो लोग पास जैसे विधायक हैं, पार्षद हैं, मेंबर होते हैं, उसके बाद बीडीसी होते हैं, ये सब अपने जो छोटे नेता होते हैं वो बड़े नेता को अपने बताते हैं। मतलब बेसिकली कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हो जाएंगे क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर। आपका क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, मेरी नज़र में बहुत सराहनीय फैसला है जो आज पास हुआ है केंद्र उसमें जाके, तो इस कैबिनेट में पास हुआ है। इससे ये सबसे फायदा ये होगा कि जैसे चुनाव अगर हर साल में चुनाव होते रहेंगे, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ती हैं तो वो अपने क्षेत्र की सरकार की पार्टी छोड़ के वो दूसरे क्षेत्र पर ध्यान देने लगती हैं, तो कहना कि इससे विकास रुक जाता है। काफी ऐसे काम है जो रुक जाते हैं। जाहिर तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया लखनऊ से भी मिल रही है, कोई इसके पक्ष में है तो कोई कह रहा है कि खाका किस तरह के होगा, इस पर भी अमल होना चाहिए। समीक्षा हमारी सहयोगी मौजूद है, उनके पास भी तमाम लोग मौजूद हैं, और उसके बाद फिर मैं कंचन का रुख करूंगा जल्दी से। समीक्षा, लोगों से बातचीत करें। देखिए, प्रतिक्रिया है और लोगों से, अगर देश में एक साथ चुनाव हो, कैसा आम जनता महसूस कर रही है? होना चाहिए ऐसा? ऐसे तो नहीं होनी चाहिए, वैसे अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि ताकि गरीबों को, एक किसानों का वो हो सके। थैंक यू। बस भला अगर एक साथ चुनाव करवाए जाएं तो फायदा इससे होगा? जी, अभी जो भाजपा गवर्नमेंट में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्वागत योग्य है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय को लेकर देश हित में सोच रखती है और देश हित में कार्य करती है। देश हित में सोच रखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कंचन, आपके पास भी तमाम लोग मौजूद हैं, जरा समझिए क्या राय है उनकी। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर लेना चाहेंगे कि क्या राय है सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या कहेंगे? क्या पूरे भारत में एक ही बार चुनाव होना चाहिए या जिस तरीके से होता है वैसे होना चाहिए? हर 5 साल पीछे होना चाहिए, जो अलग मुख्यमंत्री बनना चाहिए हर 5 साल बाद। नहीं, केंद्र सरकार ने ये बिल मतलब प्रस्ताव पास किया है कि सिर्फ एक बार इलेक्शन होगा, ना कोई मुख्यमंत्री का होगा ना किसी और का, सीधे प्रधानमंत्री का, एक बार में वन नेशन वन इलेक्शन। आपको क्या लगता है? ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ऐसे कहाँ होता है? हाँ। फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कंचन, सारी लोकल बॉडीज से लेकर और ऊपर तक प्रधानमंत्री तक, यानी लोकसभा तक के चुनाव एक ही साथ करवाने का प्लान है, ये प्रस्ताव है। जी, उसमें पार्षद भी होंगे, पंचायत भी होंगे, उसमें महापौर भी जीतेगा, उसमें विधायक भी जीतेगा। पूरा चुनाव बस एक बार कराया जाएगा, कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होगा, कोई मेयर का चुनाव होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। क्या लग रहा है आपको, ये सही है या गलत?
बिल्कुल सही है। मेरी राय में ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि एक वन इलेक्शन होना चाहिए, कम्प्लीटली वन इलेक्शन होना चाहिए। और सर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन एक बार होना चाहिए या हर 5 साल में जैसे होता है वैसे होना चाहिए? हर 5 साल में होना चाहिए। नहीं तो अपनी मनमानी करेंगे। हाँ। कौन अपनी मनमानी करेगा? जो भी बनेगा। अच्छा, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो अपनी मनमानी करेगा। हाँ। मुख्यमंत्री का, मेयर का चुनाव होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं होगा तो अपनी मनमानी करेंगे वो लोग, वो तो समझेंगे कि हमारी। केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, इस मंजूरी को कैसे देखते हैं आप? वन नेशन वन इलेक्शन की इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। इलेक्शन गलत ये इनका कहना है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन ये बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक ही तारीख में, यानी कि एक बार में ही सारे चुनाव आयोजित होंगे। उसमें लोकसभा, विधानसभा से लेकर महापौर और पंचायत चुनाव से लेकर पार्षदी और ग्राम पंचायत तक का चुनाव शामिल होगा। और तब जाकर वो कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव, यानी कि एक साथ ही ये चुनाव खत्म होना चाहिए। उसमें महीने 2 महीने जो भी वक्त लगे वो सरकार का विषय है, निर्वाचन आयोग का विषय है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद।